नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। बाइक लूट की योजना बना रहे 4 अपराधी पिस्टल के साथ गिरफ्तार। बीटेक इंजीनियर है गिरोह का सरगना, अपने शौक पूरे करने को लेकर करता था अपराध। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। आईटीआई परिसर में हुआ पौधारोपण, जिले भर में लगे 70,000 पौधे। और कई आयोजनों के साथ संस्कृत सप्ताह का हुआ भव्य समापन। निकली शोभा यात्रा, जुटे आम और खास। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय में भी आयोजित होता है। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। बाइक लूट की योजना बना रहे 4 अपराधी पिस्टल के साथ हुए गिरफ्तार। सिमरी थाना क्षेत्र में हुई गिरफ्तारी। बीटेक इंजीनियर है गिरोह का सरगना, अपने शौक पूरे करने को लेकर अपराध को देता था अंजाम। लगातार कामयाब हो रही दरभंगा पुलिस को उस वक्त एक और सफलता मिली जब सिमरी पुलिस ने गश्ती के दौरान बिठौली चौक से 4 व्यक्ति को हिरासत में लिया। अरविंद कुमार ठाकुर, पिता राम स्नेही ठाकुर, रोशन कुमार पांडे, पिता मदन पांडे, रोहित मिश्रा, पिता जामुन मिश्रा, अजय कुमार मंडल, पिता शत्रुघ्न मंडल, ग्राम एवं थाना सुरसंड। सभी चारों व्यक्ति सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं। सिटी एसपी दरभंगा योगेंद्र कुमार ने पत्रकारों को बताया कि ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए 16 अगस्त की रात्रि में दरभंगा जिले में दाखिल हुए तथा इनके पास से लोडेड पिस्टल पाए गए हैं। इन्होंने जाले थाना क्षेत्र में कुछ गाड़ियां एवं राहगीरों को लूटने के मकसद से रोकने का प्रयास तो किया, परंतु सफल नहीं हुए। उसके बाद इन लोगों ने सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक के पास NH 57 पर घात लगाया। तभी सिमरी थाना की गश्ती पुलिस को देख यह गाड़ी हरियाणा नंबर की है तथा पीछे गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं था। शक के आधार पर जब गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी के अंदर एक हेलमेट पाया गया। तब सिमरी थाना के गश्ती दल के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया तथा इनका उद्देश्य किसी मोटरसाइकिल वाले को मोटरसाइकिल लूटकर वापस सीतामढ़ी भाग जाने का था और पुलिस को शक नहीं हो यह भी जानकारी उसने दी। उस पर कार्रवाई की जा रही है। एक पिस्टल जिंदा, 4 कारतूस, गाड़ी 4 चक्का काला रंग का, एक हेलमेट, मोबाइल, 3 सिम के साथ, पेटीएम कार्ड 1, ATM कार्ड 3, ड्राइविंग लाइसेंस 2 का ऑनर बुक। सभी अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस अभियान में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी को पुरस्कृत किया जाएगा।
कल अपराध की योजना बनाते हुए 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक लोडेड पिस्टल मिली है जिसमें कि 4 7.6 mm के जिंदा कारतूस थे, एक मैगजीन थी। ये लोग एक हरियाणा नंबर प्लेट की एक 4-व्हीलर गाड़ी में घूम रहे थे, उसी से ये अपराध करने आए थे। तलाशी में इनके पास से कई सारे मोबाइल फ़ोन मिले हैं, एक पेटीएम का कार्ड मिला है और अंदर एक हेलमेट भी मिला है। पूछताछ में इन लोगों ने अपना अपराध की जो योजना की प्लानिंग करे थे उसको स्वीकार किया है। ये सभी चारों जो हैं तो सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि ये अपराध की दृष्टि से, अपराध करने की नीयत से ये लोग जाले थाने में प्रवेश किए थे। इन्होंने रात के अंधेरे में जाले थाना अंतर्गत जो रोड है, मेन रोड है, वहाँ पे 3-4 राहगीरों को और कुछ गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया। इनका मकसद ये था कि पिस्टल का भय दिखा करके उनसे लूटपाट करेंगे, लेकिन ये वहाँ पे सफल नहीं हो पाए। के पास ये लोग घात लगा करके अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे। तो वहाँ से जो थाने की पेट्रोलिंग गाड़ी गुजर रही थी उसने हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ी देखी, पीछे देखा तो प्लेट नहीं थी। गाड़ी को शक हुआ तो उन्होंने इनको रोका। इनकी तलाशी की तो बॉडी तलाशी की तो इनके पास से ये लोडेड पिस्टल मिली और इनके पास से गाड़ी के अंदर से एक हेलमेट भी मिला। तो पुलिस को शक हुआ कि 4-व्हीलर में ये हेलमेट लेके क्यों घूम रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि इनकी प्लानिंग ये थी, ये किसी मोटरसाइकिल वाले को लूटते और उसके बाद हेलमेट लगा करके ये अपने सीतामढ़ी भाग जाते हैं और किसी को शक भी नहीं होता। तो निश्चित है कि इनकी गिरफ्तारी से ये इस क्षेत्र में जो अपराध की घटना पिछले कुछ समय में हुई हैं अब वो रुकेंगी। और इसके अलावा इनके पास से हथियार कहाँ पे आया इस बारे में पता किया जा रहा है और उन पर भी छापेमारी करके उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें से जो मेन अभियुक्त है वो फरीदाबाद से बीटेक किया हुआ है। और जब हमने पूछा इनसे कि ये यहाँ पे क्यों अपराध करने आया है तो इसने बताया कि ये पहले भी कई अपराध की घटनाओं में यहाँ शामिल रह चुके हैं और यही इनका पेशा है और इसी से जो कमाई होती है इसी से ये अपने शौक पूरे करते हैं। और ये पेटीएम वगैरह जो ये लेके घूम रहे हैं इससे काफ़ी सारा ये शौक की चीज़ें खरीदते रहते हैं और इसी से पेमेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग की छानबीन अभी भी आगे रहेगी। हम लोग हथियार किसने दिया उसको भी पकड़ेंगे और इनकी गिरफ्तारी से इस पूरे एरिया में जो NH के पास में अपराध की घटनाएं थी उनमें कमी आएगी। और जिस पेट्रोलिंग गाड़ी, सिमरी थाने की पेट्रोलिंग गाड़ी ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी सूझबूझ उन्होंने दिखाई है, उनको भी हम पुरस्कृत करेंगे। बाइक चोरों की गिरफ्तारी हुई है और ये लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इनके पास से एक मास्टर की बरामद हुई है, उसी के थ्रू ये मोटरसाइकिल को चुराने का प्रयास कर रहे थे। वो मास्टर की वहाँ पे टूट गई और इनका जो संदिग्ध आचरण जब थाने की पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा देखा गया, इनको अरेस्ट किया गया। इनके पास से वो टूटी हुई मास्टर की बरामद हुई है, मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं और इनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इनके पास चोरी की गाड़ियाँ इनके घर में रखी हुई हैं। तभी जो पुलिस की टीम है इनके घर पे गई, इनके घर पे छापेमारी की और एक मोटरसाइकिल वहाँ से बरामद की है। उस सिलसिले में केस दर्ज किया गया, उसमें इनको जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा हमने आसपास के जितने भी थाने हैं उनको ये मैसेज दिया था कि किसी की यहाँ भी अगर चोरी की घटनाएं हुई हैं मोटरसाइकिल की तो वो आकर के पूछताछ करें। पूछताछ और अनुसंधान में लहरिया सराय में एक कांड संख्या दर्ज हुआ था कुछ दिनों पहले, उसमें भी इनकी संलिप्तता सामने आई है। तो 2 केसेस में इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो जेल भेजा गया है और भी इनसे पूछताछ जारी है और भी जो इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम लोग उस पर भी और कार्रवाई करेंगे। बैठ जाइए। जिलाधिकारी ने किया जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का शुभारंभ। ITI परिसर रामनगर में हुआ पौधारोपण। जिले भर में शनिवार को लगे 70,000 पौधे। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा शुभारंभ किया गया। ITI कॉलेज रामनगर में शनिवार को पौधा लगाकर इस अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ITI कॉलेज में 200 की संख्या में फलदार, फूलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राएं अच्छी संख्या में उपस्थित थे। हर परिसर हरा परिसर अभियान का आगाज दरभंगा के जिला क्षेत्रों में एक साथ बहुत बड़ी संख्या में वृक्षारोपण के साथ हुआ। जिले के बहुलत्यत सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, प्रखंड अंचल कार्यालयों, पंचायत सरकारी भवनों, क्लबों, शोध संस्थाओं आदि में सघन वृक्षारोपण का कार्य किया गया। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा ITI रामनगर बहादुरपुर में आयोजित एक समारोह में वन महोत्सव सह सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस 1000 वृक्ष लगाने का जो लक्ष्य है उस पर काम चल रहा है। ये केवल है सरकार का जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वृक्षारोपण
व्यापक रूप से करने के लिए योजना है। प्रत्येक पंचायत में 2 यूनिट यानी 400 पौधे लगाने की योजना है मनरेगा के तहत। इसके अलावा हर परिसर हरा परिसर और सभी संस्थानों में भी वन विभाग के ओर से पौधे लगाने के कार्यक्रम है। तो आज व्यापक पैमाने पर हम लोग पौधा लगा रहे हैं। एक दिन में 1 लाख पौधा लगाने का टारगेट रखे हुए, संध्या तक पता चलेगा कितना लगा। लेकिन ये एक दिन के कार्यक्रम केवल जागरूकता फैलाने के लिए है। इसके अलावा लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। लोगों के बीच में भी मैसेज जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन जो घटित हो रहा है और जिसका जलवायु परिवर्तन का जो इंसिडेंस है वो बढ़ते जा रहा है, इसका सामना करने हेतु लगातार पेड़ लगाने की आवश्यकता है और जल संरक्षण का काम करने की आवश्यकता है। हम लोग इसके तहत भी काम कर रहे हैं। सोकपिट का निर्माण, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, पोखर, तालाब और आहर, बैन, उड़ाहीकरण के अलावा चेक डैम का निर्माण भी लगातार जारी है। इसमें बहुत आवश्यक है कि लोगों के बीच में भी जागरूकता रहे। जैसे नल जल योजना के जहाँ पर निर्माण होता है, जागरूकता के अभाव से लोगों के द्वारा भी नल का बर्बादी, जल का बर्बादी देख रहे हैं। कहीं जानवर को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहीं नल खोल दिए जाते हैं, लगातार पानी बर्बाद होता है। तो ये सबसे नीचे की जो जल स्तर है वो काफ़ी गिरते जाएगा और हम लोगों को जल संकट भी उत्पन्न होगा और जलवायु परिवर्तन भी तेज़ी से होगा। पर्यावरण संरक्षण विकास के साथ एक अंग बन करके हम लोग को देखना चाहिए। वो विकास से अलग नहीं है। प्रत्येक विकासात्मक कार्य, प्रत्येक कल्याणकारी योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण भी एक अंग रहे। उसके दृष्टिकोण से भी हम लोगों को लगातार काम करना चाहिए। उसको नज़रअंदाज करेंगे तो हम ही लोगों को बाद में नुकसान। और कई आयोजनों के साथ संस्कृत सप्ताह का हुआ भव्य समापन। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, आम और खास जुटे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत सप्ताह समारोह का आयोजन चल रहा है। 12 अगस्त से 18 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन का भव्य समापन कई कार्यक्रमों के साथ रविवार को हुआ। रविवार को प्रमंडल स्तरीय संस्कृत शोभा यात्रा निकाली गई। श्यामा मंदिर प्रांगण से निकली इस यात्रा में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी शामिल हुए और साथ ही साथ संस्कृत भाषी संस्कृत भारती दरभंगा के तत्वावधान में आयोजित संस्कृत सप्ताह समारोह में विद्यार्थीगण शामिल हुए। विकास युवक प्रेरकः वंदनीयः प्रार्थनीयः श्रीमन्तः गोपाल जी ठाकुर महोदयः अस्माकं प्रार्थनाम् अंगीकृत्य समागताः। भारतम् संस्कृत जयतु भारतम् श्रावणी पूर्णिमा संस्कृत दिवसः श्रावणी पूर्णिमा संस्कृत दिवसः श्रावणी पूर्णिमा। प्रांत स्तरीय संस्कृत भारती तत्वावधाने अद्य प्रमंडल स्तरीय संस्कृत शोभा यात्रा श्यामामय मंदिर प्रांगणतः प्रस्थानम। संस्कृत भाषा एक विश्व स्तर पर इसको हम लोग परिवार मानते हैं। अंग्रेजी को हम लोग बाजार मानते हैं और मिथिला क्षेत्र में हम चाहते हैं जो संस्कृत का जो प्राइमरी पढ़ाई है उस विद्यालय सभी विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा जाए ताकि उसको भवन मिल सके और संस्कृत के लिए जो करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। अभी हम उद्घाटन समारोह में शुभकामना देने के लिए आए हैं। सभी यहाँ के संस्कृत से जुड़े लोगों को
शुभकामना दिए हैं, धन्यवाद दिए हैं। खास करके इसके संयोजक जो त्रिलोक नाथ जी हैं, उनको विशेष करके जो कम से कम यहाँ पर सबको एक साथ ले करके और आज शोभा यात्रा में शिरकत हमको भी बुलाए, ये सौभाग्य हमको भी मिला है। इन्हीं के द्वारा हम सभी यहाँ पर संस्कृत परिवार को शुभकामना धन्यवाद देने के लिए। जन जन भाषा, जन जन भाषा, जन जन भाषा। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। यहाँ विश्वविद्यालय मुख्यालय में जुटे कई जाने माने लोग। संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम में न्यायाधीशों की राय, न्याय के लिए आदर्श रहा है मिथिला, न्याय के क्षेत्र में संस्कृत का बड़ा योगदान, संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है, दरभंगा में हो हाई कोर्ट बेंच की व्यवस्था, कहा सांसद ने। संस्कृत विश्वविद्यालय में जारी संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम का चौथा दिन बेहद ऐतिहासिक रहा। इस अवसर पर आयोजित शास्त्रार्थ कार्यक्रम के गवाह बने पटना हाई कोर्ट के तीन न्यायाधीश। सभी न्यायमूर्तियों ने मुक्त कंठ से देववाणी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की एवं कुछ जरूरी सलाह भी दिए। सबसे पहले कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने कहा कि न्याय के क्षेत्र में मिथिला का बड़ा योगदान रहा है। न्याय के लिए यहाँ आदिकाल से ही कई सूत्र प्रतिपादित किए गए हैं। न्याय मीमांसा व न्याय दर्शन पर मिथिला के विद्वानों का अहम रोल रहा है। इस तरह से कहें तो मिथिला न्याय के लिए आदर्श रहा है। वर्तमान समय में इस पर विदेशों में काम तो हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने सुझाव दिया कि संस्कृत विश्वविद्यालय न्याय मीमांसा से संबंधित सूत्रों को संकलित करे, विधि की व्याख्या करे, न्याय पर हुए कार्यों को विश्वविद्यालय आगे बढ़ाए। इसी क्रम में न्यायाधीश श्री उपाध्याय ने कहा कि शास्त्रार्थ बहुत पुरानी परंपरा रही है। इस परंपरा को जीवंत कर भी हम संस्कृत को विकसित व संवर्धित कर सकते हैं और अपने यहाँ की प्राचीन परंपराओं का पाश्चात्य में कोई विकल्प भी नहीं है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायाधीश प्रभात कुमार झा ने मैथिली में अपना उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्कृत के उत्थान के लिए ऐसा कार्यक्रम बराबर होना चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष न्यायाधीश राजेंद्र मिश्र ने कहा कि संस्कृत विश्व की धनी वैज्ञानिक भाषा है। मुगल काल तक यह जन जन की भाषा थी। अति विशिष्ट अतिथि भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने शास्त्रार्थ परंपरा को जीवित करने के लिए कुलपति को धन्यवाद दिया और उनके कार्यों की प्रशंसा भी की। मंच पर विराजमान हाईकोर्ट के सभी तीनों न्यायाधीशों से सांसद ने दरभंगा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग की। समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों ने किया जोरदार प्रदर्शन, बुलंद की आवाज। लहेरियासराय के धरना स्थल पर सभा का आयोजन कर सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने जताया विरोध। समान वेतन को लेकर जिला मुख्यालय में किया प्रदर्शन। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले शनिवार को शिक्षकों ने समान वेतन सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। घटक दल के विभिन्न नेताओं ने नियोजित शिक्षकों को पुराने शिक्षकों की भांति वेतनमान, सेवा शर्त एवं स्थानांतरण, पुरानी पेंशन योजना, वेतन विसंगति, अनुकंपा का लाभ, भविष्य निधि एवं शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को परिवहन भत्ता की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। शिक्षकों ने समाहरणालय के सामने भी जोरदार प्रदर्शन किया। की है पुकार, बिना लड़े न देगी ये सरकार। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोली डंडे की सरकार चलेगी। इस कुमार मुर्दाबाद। हाय 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 हाय। बिहार राज्य समन्वय समिति के बैनर तले जो है आज पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर जो है सो यह धरना प्रदर्शन किया गया है। यह शिक्षकों की आवाज़ है। आज जो शिक्षकों का जन सैलाब आया है और पटना की धरती पर जो आपको 17 तारीख है ना, 5 सितंबर को जो यह कार्यक्रम है वह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और अगर यह बिहार सरकार समान काम समान वेतन नहीं देती है तो यह बिहार सरकार का जो है नींद चैन हराम कर देगा नियोजित शिक्षक।
नियोजित शिक्षक अब आंदोलित हो रहे हैं और अपने संघर्ष के अपने मांग के लिए जो है एकजुट हो रहे हैं। और सभी समन्वय समिति बिहार के जितने भी संगठन है वो सभी एक हुए हैं इस समन्वय समिति के अंदर। और निश्चित तौर पर जो है यह सरकार को झुकना होगा, और अगर यह सरकार नहीं झुकती है तो यह सरकार को टूटना होगा। या जो है यह शिक्षक जो है आज इस धरना के माध्यम से, इस जनसभा के माध्यम से इस सरकार को हम सचेत करना चाहते हैं कि यह सरकार बिना सोचे समझे जो है हम लोगों की जो मांग है, 7 सूत्री जो मांग पत्र है, उसको जो है सो यह सरकार लागू करे। प्रारंभिक शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में आज पूरे बिहार के 38 जिला मुख्यालय पर ये प्रदर्शन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारा जो मुख्य मांग है, विगत 16 वर्षों का पुराना मांग है कि पुराने शिक्षकों की तरह तमाम सुविधा 9300 से लेकर के 34,000 का वेतनमान, पुरानी पेंशन, स्थानांतरण समेत कई हमारी मुद्दाएं हैं, जिसको लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले 5 सितंबर को ये पूरा जत्था पटना जाएगा। बिहार सरकार ने जितनी चतुराई से हमको तोड़ने का काम किया, हम लोग अलग अलग हो गए थे, लेकिन अब हम लोगों को सीख मिली है कि झाड़ू जब तक बंधा हुआ रहता है वो कचरा साफ करता है, लेकिन झाड़ू का अगर वो तीली अलग अलग हो जाती है तो वो खुद कचरा में तब्दील हो जाता है। इसलिए बिहार के शिक्षकों ने एक पटरी पर आकर के संघर्ष समन्वय समिति बना करके वो झाड़ू से बिहार सरकार को साफ करने का काम करेगी। मिथिला लेखक मंच दरभंगा के तत्वावधान में एक दिवसीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। मिथिला लेखक मंच के तत्वावधान में दरभंगा में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। उद्घाटन सत्र में बोलते हुए मैथिली साहित्य के बड़े विद्वान डॉक्टर रामदेव झा ने कहा कि मैथिली के नवीन रचनाकार का साहित्य मानक के अनुरूप नहीं है, जो चिंतनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो दस्तावेज तैयार किया गया वह 500 पेजों का था, जिसे बहुत मेहनत से तैयार किया गया था। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत विद्वान उदय चंद्र झा विनोद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि जिस तरह की मैथिली कविता हमें लिखनी चाहिए वह 77 वर्षों के होने पर भी नहीं लिख पाया। उन्होंने नवीन रचनाकार के उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर सुषमा झा ने जय जय भैरवी से कार्यक्रम का आरंभ किया और धन्यवाद डॉक्टर श्री शंकर झा ने किया। डॉक्टर भीमनाथ झा के मंचीय कविता एवं शुद्ध कविता के विषय पर अपने संबोधन में कहा कि सभी कविता का अपना सौंदर्य बोध होता है। इस कार्यक्रम में चंद्रमोहन झा परवा समेत कई लोग शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बैठक का किया आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला बैठक स्थानीय कार्यालय मिश्र टोला में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता संयोजक सूरज मिश्रा कर रहे थे। इस बैठक में सेल्फी विद कैंपस यूनिट कार्यक्रम की समीक्षा एवं आगामी सदस्यता अभियान को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए जिला संयोजक सूरज मिश्रा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्यता अभियान प्रत्येक साल की तरह इस साल भी 20 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा। भाकपा माले की लोकल कमेटी की बैठक आयोजित। भाकपा माले की देकुली कौवाही लोकल कमेटी की बैठक संपन्न। देकुली में वृद्ध मसूमात की हत्या की निंदा, घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग। देकुली कौवाही मिर्जापुर गोसलाबर गनौली लोकल कमेटी की बैठक लोकल सचिव कामरेड किशुन पासवान की अध्यक्षता में जानकी पोखर हाई स्कूल देकुली में आयोजित हुई। बैठक में एकजुट रहो मुकाबला करो आह्वान के तहत 9 अगस्त क्रांति दिवस से नवंबर क्रांति तक पूरे देश में चल रहे अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा और कार्य योजना बनाई गई। और भीम आर्मी ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटा खाना। भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए एक दिन के भोजन का खिचड़ी चोखा का आयोजन रखा गया। बहादुरपुर प्रखंड के वार्ड नंबर 6 बलवाही गांव एवं गनीपुर तौरनी वार्ड नंबर 3 में इन सभी ग्रामीणों के सहयोग से भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष राजू पासवान, जिला सचिव ज्ञानेंद्र पासवान एवं भीम आर्मी सदस्यगण ने अपनी सहभागिता दी।
ये तब तक के समाचार, डालेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बाइक लूट की योजना बना रहे 4 अपराधी पिस्टल के साथ गिरफ्तार। बीटेक इंजीनियर है गिरोह का सरगना, अपने शौक पूरे करने को लेकर करता था अपराध। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। ITI परिसर में हुआ पौधारोपण, जिले भर में लगे 70,000 पौधे। और कई आयोजनों के साथ संस्कृत सप्ताह का हुआ भव्य समापन, निकली शोभा यात्रा, जुटे आम और खास। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय में भी आयोजित होता है। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे दरभंगा की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।